मोदी ने उत्तराखंड को लेकर लोगों से किए 9 आग्रह। पीएम के आग्रहों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, पीएम के आग्रहों को मूल मंत्र मानकर बढ़ेंगे आगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। स्थानीय मतदाताओं के साथ प्रवासी वोटरों को भी साधने की कोशिश। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस ने भी कसी केदारनाथ उपचुनाव के लेकर कमर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान। कहा, मंगलौर और बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ में भी मिलेगी कांग्रेस को जीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार में भव्य गंगा दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर गंगा घाटों को 3.5 लाख दीपों से जगमगाया जाएगा। हर की पौड़ी पर आपको बताते चले कि HRDA की ओर से 500 ड्रोन, एक आकर्षक ड्रोन शो भी प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी कमिन सिंह ने भी बताया कि कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी घाटों को 50 सेक्टरों और 9 जोनों में विभाजित किया गया है। इन सभी सेक्टर्स और जोनों में अधिकारियों की तैनाती भी की जा चुकी है। जनपद स्तरीय अधिकारियों को कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। भजन संध्या के दौरान कन्हैया मित्तल अपनी भक्ति भरी प्रस्तुति से समा भी बांधेंगे। श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव भी प्राप्त होगा। राज्य स्थापना दिवस पर दीपोत्सव रखा गया, जहां पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर आकर्षक नजारा देखने को मिला है, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर दीपोत्सव रखा गया। का आयोजन किया गया है जो गंगा दीपोत्सव है, और इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, वो स्वयं आ रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा, और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं। हरिद्वार नजीबाबाद राजमार्ग पर खेड़ा ढाबे के पास गन्ने से लदे ट्रक में अचानक से आग लग गई है। चालक परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही पलों में आग ने पूरे ट्रक को घेर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को डायवर्ट किया है। गन्ने से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि नजीमाबाद से हैं, जहां पर अचानक से अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। चालक और परिचालक ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने यातायात व्यवस्थित किया और मौके पर पहुंची, जहां पर पूछताछ भी की गई। दरअसल ये पूरा मामला नजीमाबाद से है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण ट्रक में आग लग गई। पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। और वहीं आपको यह भी बताते चलें कि गन्ने से लदे ट्रक में आग लगी थी। आग किस वजह से लगी, अभी तक इसकी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और चालक और परिचालक सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपनी ट्रक से कूदकर जान बचा ली है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को लेकर लोगों से 9 आग्रह किए हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड की बोली भाषाओं को लेकर, पलायन को लेकर चिंता जताई है। उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार पीएम मोदी के 9 आग्रहों को विकास का मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ेगी।
पीएम मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में उत्तराखंड को लेकर 9 आग्रह किए थे। इसमें से 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों को संबोधित थे, जबकि 4 आग्रह यहां आने वाले पर्यटक तीर्थ यात्रियों के लिए हैं। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रवासी मतदाताओं को भी बीजेपी अपने पक्ष में मतदान के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद प्रवासी मतदाताओं की कमान अपने हाथों में थामी है। उनसे संपर्क करने के लिए वे अन्य प्रदेशों में लगातार दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने रविवार को लुधियाना में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी मतदाताओं से मतदान के लिए अपने बूथों पर पहुंचने का आग्रह किया। बीजेपी को जीत दिलाने में सहयोग की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में पर्वतीय समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का जनसंपर्क और प्रचार प्रसार जोरों पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की है और अब केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। हुए हैं 2 उत्तराखंड में, हरिद्वार और बद्रीनाथ, दोनों उपचुनावों को भारी बहुमत से जो है कांग्रेस जीती है। और अब केदारनाथ में चुनाव हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है और जैसा वातावरण बना है, जैसा लोग कह भी रहे हैं, जो हमारे लोग वहाँ गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारी मतों से हम केदारनाथ के चुनाव को भी जीतने जा रहे हैं। और हमने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं हमारी पार्टी ने, वो प्रत्याशी बहुत योग्य है, पहले पत्रकार भी रहे हैं और पूर्व विधायक रहे हैं और उनके कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं और मैं समझता हूँ भारी मतों से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में राजधानी देहरादून में प्रदेश के आवास विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक हुई। इस दौरान बैठक में प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन के अलावा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट, राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण, श्रीनगर के पास बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग के साथ में लगे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित किए जाने पर चर्चा हुई है। और वहीं इस बीच आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि पौड़ी जनपद के श्रीनगर के पास में स्थित बेलकेदार में टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए हम कंसल्टेंट नियुक्त करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक निर्णय लेंगे।
देखिए हमारी 2 बैठकें यहाँ पे हुई है, तो डाली बैठक एक आवास विभाग परिषद की बात। वैसे तो हम लोगों को ये लगभग 3 महीने में हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इस दौरान के बिंदु हमारे सामने आते हैं उसमें हम बातचीत करें। तो मैं इसमें सच्ची बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम बार बार टाउनशिप की बात करते थे, तो आज हमने एक निर्णय लिया कि जो पौड़ी का श्रीनगर के पास है बेल के पास, जहाँ को हम टाउनशिप डेवलप करने के लिए हमने किया है और इसमें हमने ड्रोन सर्वे ये सब कुछ हमने किया है। अब उसके बाद फिर हम कंसल्टेंट उसको हायर करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें एक फाइंडिंग्स हमारे सामने उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। आने वाले समय में रबी सत्र को लेकर आपको बताते चले कि कृषि विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अपनी तैयारी को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रबी सत्र के लिए भी हम किसानों को बीज दे रहे हैं। इस बार रबी के फसलों की रिकॉर्ड बुआई हो रही, जिसके लिए मैं किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, रबी सत्र की पूरी तैयारी हमने की है, किसानों को बीज हम दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है। इसके लिए मैं अपने किसानों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। सभी चौड़ में सरकारी जमीन पर बना क्रिकेट का मैदान, उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों से शुल्क वसूलने का मामला सामने आया, जिसका खिलाड़ियों द्वारा विरोध करने पर एसडीएम ने उसे सील कर दिया है। कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा सती चौड़ में सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की नियत से वहां पर क्रिकेट मैदान बनाकर उससे शुल्क भी वसूला जा रहा था, जबकि कुछ लोग उस पर अपना हक जमा रहे थे, जिसको देखते हुए उसे अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है। ऐसा है कि जो मैदान है वो मैदान हमारा श्रेणी 6-1 का मैदान है, जो कि नदी श्रेणी में आता है और वो गवर्नमेंट की लैंड है। उसमें हो ये रहा था कि पिछली बार से पब्लिक खेल रही थी, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसमें जो है पैसे का जो है लेन देन कर रहे हैं और फिर वहां मैच करा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोक पर्व और सभी त्योहारों को मनाया जाता है और ऐसा ही एक त्योहार है इगास, जो कि यहाँ पर एक लोक पर्व है। इस त्योहार को 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के लोक साहित्य एवं सांस्कृतिक कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूंगी हम ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और भैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियां होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कें, इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। धामी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश की धामी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में कार्य हो रहे हैं। खत्म हुई है। बरसात के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएं बहुत प्रदेश में आती है, तो
उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी खराब हो जाती है, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार जो है वो तेज है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुड़ी हुई हैं। इस बीच में पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र की विधानसभा बांद्रा पश्चिमी से बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट श्रीलाल आशीष के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम धामी का बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड वासियों और बीजेपी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सनातन है और सनातन रहेगा, यही सनातन है। इस सनातन के मानने वाले हम सब लोग हैं भाई बहनों। इससे आपके एक एक वोट से इन सबको इस बार करारा जवाब देना है और ये महाराष्ट्र की जो समृद्धि है, महाराष्ट्र का जो विकास है, उसको निरंतरता से जारी रखना है। अभी भाई महेंद्र गोसाई ने कहा कि अभी 2 दिन पहले हमने पूरे प्रदेश के प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का देहरादून में सम्मेलन रखा था। पूरे दिन भर का सम्मेलन रखा, रात तक बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर के लोग आए। यहाँ महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में, मुंबई से भी बड़ी संख्या में आए, गुजरात से आए, बेंगलोर से आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने 87 करोड़ की कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण किया है। उन्होंने राज्य स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया और इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल का शुभारंभ भी सीएम धामी ने किया है। युवाओं के समग्र विकास के लिए खेलों का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए हमारी सरकार ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए विशिष्ट खेल नीति भी बनाई है। 4% का हमने कोटा भी निर्धारित किया है। एक और जहां हम राज्य के खिलाड़ियों को पदक अर्जित करने पर नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं, वहीं और दूसरी ओर विशिष्ट खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। हमारी सरकार खिलाड़ियों को निखारने वाले कोच और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड 2000 अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। हमारे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना, खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को यात्रा समेत कई सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण से पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 साल पूरे होने और रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए सम्मानित किया है और उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हम सब की मांगों को पूरा करते हुए जो हमारी वर्षों से जो इस क्षेत्र की मांग थी, हमारी माताओं की मांग थी, पहाड़ की मांग थी, हमारे युवाओं की मांग थी, हमारे गौरव सेनानियों की जो मांग थी, हमारे युवाओं की जो मांग थी कि शिमली में जो कि जिले का केंद्र बिंदु है, वहां पर बेस अस्पताल बनना चाहिए। और बड़े आज खुशी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे विधानसभा के विधायक श्री अनिल नौटियाल जी के द्वारा आज हमारी मांग पूरी कर ली गई है। केदार धाम से सब
देना है और हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। पूरे राज्य का सुनिश्चित रूप से विकास हो। 25वां वर्ष हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक वर्ष हो, विकास के रूप में, प्रगति के रूप में, उन्नति के रूप में, हर क्षेत्र में रोजगार सृजन की दृष्टि से हो, चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो या सीमांत क्षेत्रों के विकास के रूप में। सीमांत क्षेत्रों के जो विकास की परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माड़ा गांव से उद्घोष किया। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने राज्य की धामी सरकार पर राज्य की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दसौनी ने कहा कि पिछले 2 सालों से धामी सरकार और राज्य का बीजेपी संगठन लगातार यूसीसी की दुगदुगी पीट रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के सीएम के रूप में अपना झूठा प्रचार भी कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही, जिसको लेकर अम्बेडकर नगर वार्ड 1 स्थित अम्बेडकर पार्क में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। चेयरमैन पद के लिए 13 नेताओं ने दावेदारी की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस पार्टी जिताऊ होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्थावान कार्यकर्ता को ही निकाय चुनाव में टिकट देगी। देखिए, निकट भविष्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। एक दिन अभी सरकार चुनाव से डर रही है, उसने आरक्षण घोषित किया है और ने चुनाव की सही डेट तय की है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रत्याशी का चयन हो और प्रत्याशी अपने अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में काम करना शुरू करें। इस दृष्टि से हमने मीटिंग देना शुरू किया है और इस लालकुआ नगर पंचायत में हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को हमारे जिले का प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव के मद्देनजर। और हम लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से सभी नगर पालिकाएं जो हमारे जिले पे के आती है, चाहे नैनीताल नगर पालिका से हमने शुरू किया, फिर भवाली में गए, फिर हम लोग भीमताल गए, उसके बाद हमारा कालाढूंढी में हुआ, फिर अभी हल्द्वानी में हुआ आज, और हम लोग हर जिले में प्रभारी बनाए गए, सीनियर लीडर हमारे जितने भी। तो इसी क्रम में जो है नैनीताल जिले में आदरणीय परम आदरणीय पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे श्री गोविंद सिंह कुंजवाल लालकुआ में यहाँ पर आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को समझा और उन्होंने जो है लोगों से आवेदन के लिए कहा, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो सामान्य में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एससी महिला हो, सामान्य महिला हो, सारे उसमें नाम मांगे गए हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की है और साथ ही प्रत्याशियों के नामों पर अभी भी मंथन लगातार जारी है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन लगातार किया जा रहा है। और साथ ही नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही है। लगातार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक भी आयोजित की और बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिए गए और प्रत्याशियों के नामों का भी अभी ऐलान होना बाकी है और उनका मंथन लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस लगातार बैठकों का आयोजन कर रही है और तमाम तरह के फैसले लिए जाने अभी बाकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।